So, past perfect tense. This tense is formed with had plus past participle, third form of the verb. तो past perfect tense में हम क्या करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं had के बाद. द नेगेटिव इज़ फॉर्म्ड बाय पुटिंग नॉट आफ्टर हैड. और नेगेटिव में हम क्या करेंगे, नॉट लगाएंगे हैड के बाद. द इंटेरोगेटिव इज़ फॉर्म्ड बाय पुटिंग हैड बिफोर द सब्जेक्ट. और इंटेरोगेटिव में हम सब्जेक्ट से पहले हैड लगाएंगे. अब हम एग्जांपल्स देख लेते हैं. अफर्मेटिव सेंटेंस में जैसे आई हैड प्लेड, आई हैड नॉट प्लेड, नेगेटिव, हैड के बाद नॉट लगाया तो नेगेटिव. वी हैड प्लेड, और इसी तरह से हैड के बाद जब नॉट लगाएंगे तो नेगेटिव. वी हैड नॉट प्लेड. यू हैड प्लेड, यू हैड नॉट प्लेड. ही हैड प्लेड, ही हैड नॉट प्लेड. शी हैड प्लेड, शी हैड नॉट प्लेड. इट हैड प्लेड, इट हैड नॉट प्लेड. they had played, they had not played. Ravi had played, Ravi had not played. Boys had played, boys had not played. तो हमने इन सब के साथ, इन सभी सब्जेक्ट्स के साथ हमने क्या यूज़ किया है, had. चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल फॉर्म में हो, हम सब के साथ यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे had. इसी तरह से इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी अब हैड को हम सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे. हैड आई प्लेड, हैड आई नॉट प्लेड. हैड वी नॉट प्लेड. हैड यू प्लेड, हैड यू नॉट प्लेड. हैड ही प्लेड, हैड शी प्लेड. हैड इट प्लेड, हैड शी नॉट प्लेड. हैड ही नॉट प्लेड, हैड इट नॉट प्लेड. हैड दे प्लेड, हैड दे नॉट प्लेड. Had Ravi played, had Ravi not played. Had boys played, had boys not played. तो इस तरह से नेगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव. अब हम देखते हैं इनका यूज़, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ देखते हैं अब हमने कहाँ कहाँ पे करना है. तो फर्स्ट तो है टू एक्सप्रेस एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर ए सर्टन मोमेंट इन द पास्ट. एक ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए जो किसी सर्टन मोमेंट से पहले ख़त्म हो गया पास्ट में. लेकिन कब, पास्ट में, क्योंकि हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं. तो कोई ऐसा एक्शन जो कहीं पास्ट में किसी सर्टन मोमेंट से पहले ही ख़त्म हो गया. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एट 7 PM ऑल द शॉप्स हैड क्लोज्ड. तो 7 बजे सभी शॉप्स क्लोज हो गई थी. तो इट मीन्स 7 PM जो है वो उसके बाद सभी शॉप्स जो थी वो क्लोज़ हो गई. तो ये एक एक्शन है, ये एक पास्ट का एक्शन है जो 7 PM के बाद, मीन्स एक सर्टन मोमेंट के बाद ख़त्म हो गया वो एक्शन. तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं. अब एक और देखते हैं. एट 16 years शी हैड पास्ड हर BA एग्ज़ामिनेशन. तो 16 साल की उम्र में उसने BA का एग्ज़ाम पास कर लिया था. तो यहाँ पे भी जो सर्टन मोमेंट है, मीन्स उसकी एज का रेफरेंस दिया गया हुआ है. तो 16 years में उसने BA का एग्ज़ाम पास कर लिया था. तो एक सर्टन एक्शन है जो एक सर्टन मोमेंट में पास्ट में ख़त्म हो गया था. इट मीन्स कि अभी वो 18 साल की होगी, 20 साल की होगी, बट ये एक सर्टन मोमेंट, एक पास्ट में बात हो रही है. इसी तरह से नेक्स्ट यूज़ देखते हैं इसका. टू एक्सप्रेस एन एक्शन इन द पास्ट विच वाज कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन आल्सो इन द प्रेजेंट पास्ट. तो एक ऐसा एक्शन जो कि पास्ट में ख़त्म हो गया किसी दूसरे एक्शन के शुरू होने से पहले. इस तरह के एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस. अब जैसे एग्ज़ाम्पल देखते हैं. वी हैड लॉक्ड ऑल द रूम्स बिफोर वी लेफ्ट द हाउस. तो यहाँ पे 2 एक्शंस हैं. फर्स्ट एक्शन कौन सा हो गया कि रूम्स को हमने लॉक किया, और सेकंड एक्शन क्या है कि हम हाउस को, घर को छोड़कर चले गए. तो अब 2 एक्शंस हैं. तो लेकिन
फर्स्ट एक्शन जो है उसके ख़त्म होते ही दूसरा एक्शन शुरू हो रहा है। तो इस तरह के सेंटेंसेस में भी हम यूज़ करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। मीन्स इसका क्या हो गया कि हमने सभी रूम्स को लॉक कर लिया घर छोड़ने से पहले। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई हैड ऑलरेडी नोन द रिजल्ट्स व्हेन शी रैंग मी अप। तो इसमें भी टू एक्शंस हैं। अब फर्स्ट एक्शन क्या हो गया कि मतलब मुझे पहले से पता था रिजल्ट, और सेकंड कि उसने मुझे कॉल किया, रैंग किया। तो अब यहाँ पे टू एक्शंस हो रहे हैं, और दूसरे एक्शन शुरू होने से पहले फर्स्ट वाला एक्शन जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो इस तरह के जो हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए, एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। ओके, मीन्स मुझे पहले से पता था उसके रिज़ल्ट का उसकी कॉल करने से पहले। तो इस तरह से अब नेक्स्ट देखते हैं। यूज़ टू एक्सप्रेस अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स ऑफ द पास्ट। पास्ट की कोई अगर अनफुलफिल्ड डिज़ायर जो थी उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। जैसे आई विश आई हैड लिसन टू माई फादर्स एडवाइस। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे एक्सप्रेस किया जा रहा है उस डिज़ायर को जो अनफुलफिल्ड थी। जैसे कि मीन्स काश मैंने मेरे फादर की एडवाइस को लिसन किया होता, सुना होता। इट मीन्स नहीं सुना, तो ये अनफुलफिल्ड डिज़ायर है। तो इसको भी एक्सप्रेस करने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। इसी तरह से इफ़ ओनली ही हैड नॉट वेस्टेड हिज टाइम। इट मीन्स क्या हुआ कि उसने वेस्ट किया टाइम, अनफुलफिल्ड डिज़ायर है। तो यहाँ पे भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज़ करेंगे। इसका क्या मीनिंग हो गया, सिर्फ तभी अगर उसने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया होता तो। इट मीन्स उसने टाइम अपना वेस्ट किया, तो अनफुलफिल्ड डिज़ायर है। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस। इफ़ ओनली ही हैड नॉट वेस्टेड हिज टाइम। इसी तरह से टू एक्सप्रेस इम्पॉसिबल अनफुलफिल्ड कंडीशंस ऑफ द पास्ट। अब डिज़ायर तो हो गया, लेकिन अगर कुछ कंडीशन है जो अनफुलफिल्ड रह गई, जो इम्पॉसिबल थी, उसको भी एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट में कोई आपकी ऐसी अनफुलफिल्ड कंडीशन है जो अनफुलफिल्ड रह गई, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे कि फॉर एग्जांपल, इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ड। तो अगर तुमने मेहनत की होती तो तुम ज़रूर पास हो जाते। तो यहाँ पे क्या कंडीशन आ गई। कंडीशन क्या है कि अगर हार्ड वर्क करते तभी पास होते, तो ये कंडीशन है। तो ये अनफुलफिल्ड कंडीशन है। इट मीन्स उसने वर्क हार्ड नहीं किया। तो अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस। इसी तरह से इफ़ ही हैड लेफ्ट अर्लियर ही वुड हैव रीच्ड इन टाइम। अगर वो जल्दी निकल गया होता तो वो टाइम पे पहुंच जाता। तो अब यहाँ पे भी कंडीशन है। यहाँ पे क्या कंडीशन है कि अगर वो जल्दी निकल जाता तभी वो टाइम पे पहुंचता। इट मीन्स वो जल्दी नहीं निकला। तो इस तरह की अनफुलफिल्ड कंडीशंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। अब नेक्स्ट देखते हैं द सिंपल पास्ट वर्सेस पास्ट परफेक्ट। अब सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट में डिफरेंस क्या, हम उसको देखते हैं। अगर कोई सिमिलैरिटी है तो वो क्या है, और अगर डिफरेंस है तो वो क्या है। द सिंपल पास्ट इज़ यूज टू नरेट पास्ट इवेंट्स इन द ऑर्डर दे टेक प्लेस। सिंपल पास्ट किसके लिए यूज़ होता है, किसी पास्ट इवेंट को नरेट करने के लिए, लेकिन ऑर्डर में।
जिस ऑर्डर में वो हुए थे पास्ट में, उसी ऑर्डर में उसको नरेट करने के लिए वो यूज़ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आई गॉट अप एट 5 एंड स्टडीड फॉर 2 आवर्स। मैं 5 बजे उठा और 2 घंटों के लिए पढ़ा। आफ्टर टेकिंग अ बाथ आई टुक ब्रेकफास्ट। नहाने के बाद फिर मैंने ब्रेकफास्ट लिया। देन आई वेंट टू स्कूल ऑन माई बाइक। उसके बाद मैं स्कूल चला गया मेरी बाइक पे। तो सभी जो पास्ट के जो ये इवेंट्स हैं ये क्या हैं, ऑर्डर में। सबसे पहले मैं 5 बजे उठा, फिर उसके बाद 2 घंटे पढ़ा, फिर मैं नहाया, फिर ब्रेकफास्ट ली और उसके बाद स्कूल गया। तो सभी ऑर्डर में हैं। तो इस तरह के पास्ट इन जो इवेंट्स हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सिंपल पास्ट टेंस। लेकिन अगर हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करना चाहें तो वो कैसे करेंगे। इफ़ होएवर द ऑर्डर्स ऑफ इवेंट्स आर इज़ नॉट फॉलोड इन द नरेटिव, द पास्ट परफेक्ट इज़ यूज टू टेल द करेक्ट ऑर्डर। द पास्ट परफेक्ट इज़ यूज फॉर द अर्लियर इवेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बिफोर टेकिंग ब्रेकफास्ट आई हैड ऑलरेडी स्टडीड फॉर 2 आवर्स। इट मीन्स, इसका क्या मीनिंग हो गया, इसका मीनिंग ये हो गया कि अगर आप ऑर्डर में इवेंट जो है वो फॉलो, उसको नरेट नहीं कर रहे, तो आप उसको करेक्ट ऑर्डर में करना चाहते हैं तो उसके लिए आप पास्ट परफेक्ट यूज़ करेंगे। बट कैसे, आगे से पीछे। मीन्स जो आगे वाला ऑर्डर है उसको पहले प्रेजेंट करेंगे और जो अर्लियर है उसको बाद में। जैसे कि इस सेंटेंस में बताया गया हुआ है कि ब्रेकफास्ट करने से पहले मैं 2 घंटे पढ़ चुका था। तो इट मीन्स, इसका क्या मीनिंग हो गया कि जो बाद वाला इवेंट था उसको हमने पहले एक्सप्रेस कर दिया और जो उससे पहले वाला इवेंट था उसको बाद में। इसी तरह से आई हैड टेकन अ बाथ बिफोर आई टुक ब्रेकफास्ट। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मैं नहाया था ब्रेकफास्ट लेने से पहले। तो ऑर्डर में प्रेजेंट करने के लिए अगर वो इवेंट्स जो हैं वो ऑर्डर नहीं फॉलो कर रहे, तो मीन्स उनको ऑर्डर में फॉलो करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस, इस तरह से। और नेक्स्ट देखते हैं, द पास्ट परफेक्ट टेंस डिस्क्राइब्स एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर सम स्पेशल पास्ट मोमेंट वी हैव इन माइंड। तो पास्ट परफेक्ट टेंस किसके लिए यूज़ होता है, एक एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए जो कंप्लीट हो चुका है किसी स्पेशल पास्ट मोमेंट से पहले, जो हमारे माइंड में था। जैसे फॉर एग्जांपल, बाय द टाइम ही अराइव्ड आई हैड कंप्लीटेड माय वर्क। जब वो आया तो मैं अपना काम ख़त्म कर चुका था। तो इस तरह से हम यूज़ करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पे जो स्पेशल पास्ट मोमेंट था वो क्या था, मीन्स वो आया, अराइव हुआ, वो आया। और हमारा एक्शन क्या था कि हमने अपना काम ख़त्म कर लिया था। तो इस तरह से ये हैं यूजेस पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट टेंस के।